जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आप सभी को रोग मुक्ति के लिए एक ऐसी शक्तिशाली प्रयोग बताने के लिए आए हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये रोग मुक्ति के लिए कोई भी किसी भी प्रकार के रोग हैं या बार बार आपके घर में सभी व्यक्ति बार बार से परेशान हो जाते हैं। सभी कोई ना कोई व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति ठीक होता है तो दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति के घर में रोग व्याप्त हो चुके हैं, तो उस स्थिति में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे वो आवश्यक नहीं है कि जिसके घर में रोग व्याप्त हो वे ही कर सकता है। जिसके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार हो तो उसके लिए आप यह प्रयोग कर सकते हैं। तो जो लोग इच्छुक हैं तो वो लोग कर सकते हैं। तो कैसे आपको करने हैं यह प्रयोग? तो आपको किसी भी पूर्णिमा के समय में आपको यह प्रयोग करने हैं। करना क्या है, आपको एक बाजूट लेनी है। बाजूट के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछाने हैं। लाल वस्त्र बिछाने के पश्चात उसके ऊपर अक्षत लेने हैं। उसके ऊपर अक्षत स्थापित करने हैं। उसके ऊपर एक लोटा जल, स्वच्छ जल, साफ जल आप उसके ऊपर स्थापित कर सकते हैं। उसके ऊपर, उसके अंदर आम के वृक्ष का जो ऊपर का हिस्सा होता है कलश, वो आप ले सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप आंवले के जो पत्ते होते हैं उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, उस कलश में दे सकते हैं। या आप अशोक का पेड़ जानते हैं तो उसके पत्ते भी, उसके मुख के जो पत्ते होते हैं ऊपर वाले, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं कलश के रूप में। इस प्रयोग में, ठीक है, पूजा के रूप में नहीं बल्कि हमारे द्वारा जो बताए गए हैं उस प्रयोग में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको आम के मिल जाते हैं कलश तो ठीक है, अगर नहीं भी मिलते हैं तो आंवले के पेड़ लेने हैं। आंवले के जो ऊपर का जो मुख होता है वो आपको उसमें लगानी है। और कोई भी हो, कोई भी कलश लावे, उसमें आपको आंवले का भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत आंवले का ऊपर वाला हिस्सा कलश। तो उसके ऊपर आपको एक नारियल स्थापित करने हैं। क्या क्या करने हैं आपको? एक लोटे में एक तो बाजूट लेनी है। बाजूट के ऊपर एक थोड़ा सा थोड़ी ढेड़ी आपको बनानी है अक्षत की। अक्षत डालने के बाद से भरा हुआ जल, एक लोटा पीतल का, तांबे का लोटे हो तो उसके ऊपर, उसमें पानी डालकर स्थापित करें उस अक्षत के ऊपर। और कलश आपको आम के लेने हैं। आम संभव ना हो तो अशोक के वृक्ष का जो ऊपर वाला पल्लव होता है, पल्लू, वो आपको लेने हैं, पल्लव। तो ये करने हैं। उसके पश्चात आपको, अगर आपको आंवले का कहीं भी मिल जाते हैं पत्ते तो वो भी उस लोटे के अंदर डालिए और उसके ऊपर एक नारियल स्थापित करिए। जो जल वाला नारियल हो, जिसमें का बड़े साइज का, थोड़े नारियल बड़े साइज का जिसमें अधिक पानी भरा गया हो, ऐसे नारियल की लेने हैं आपको, बड़े साइज की। और उस लोटे के ऊपर रख देने हैं। आपको एक आसन लेने हैं, गुरु मंत्र गणेश का ध्यान करना है। और यह किस लिए प्रयोग कर रहे हैं वो आपको थोड़ा सा जल लेने हैं अपने हथेली के ऊपर। कुछ आपको दक्षिणा लेनी है, कुछ पैसे आपको लेने हैं, 1, 2, 5 या जितने आपकी इच्छा हो उतने आप ले सकते हैं। हाथों में थोड़े से चावल, थोड़े से पुष्प लेने हैं। और फिर आपको किस लिए यह प्रयोग कर रहे हैं? अपने घर के लिए प्रयोग कर रहे हैं या किसी व्यक्ति के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, तो वह बोलकर अपना नाम और उनके रोग मुक्ति हेतु, जिसके लिए कर रहे हैं, उनके रोग मुक्ति हेतु हम इस प्रकार के यह क्रिया हम करने के लिए जा रहे हैं। रोग मुक्ति प्रयोग क्रिया के लिए हम यह प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको जल लेकर छोड़ देने हैं भूमि के ऊपर। जो भी आपके हाथ में पुष्प हो, थोड़े से
द्रव्य हो, पैसे हो, तो वो सभी नीचे भूमि के ऊपर डाल दीजिए। डालने के पश्चात आपको हमारे द्वारा जो मंत्र बताए जाएंगे रोग मुक्ति के, वह आपको 3 दिन तक आपको यह प्रयोग करने हैं उस मंत्र के। उस कलश के सामने आप एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, जिसमें आपको घी का आपको प्रयोग करने हैं। ठीक है, घी का या तिल का। तो इस प्रकार से करने के बाद से तीसरे दिन जब आपकी क्रिया संपन्न हो जाती है, तो बाकी के आपको सब आपको क्या रखने हैं। एक तो आपको अपने पास में नारियल रखने हैं, लोटे वाला जल रखना है, उसके अंदर जो जो भी आपने कलश लिए थे पत्ते वाला, वो आपको रखने हैं। ये 3 चीज़ें रखनी है, बाकी सभी चीज़ें एक पोटली में रख। ये सब होने के बाद से आपको वह नारियल उसी स्थान पर फोड़ कर उस कलश को उठाकर और उस जल में वो जो नारियल वाला जो जल है, उस जल को जो लोटे में जो जल है उसमें आपको डाल देने हैं। थोड़ा थोड़ा सभी को अपने घर में दे दें पीने के लिए। दूसरा, वह जल किसी पात्र में संभाल कर रख लें। 7 दिन प्रयोग करने हैं, सेवन करने हैं उस जल का। सभी व्यक्ति जो भी आपके घर में हैं उन सभी के लिए आप वह जल प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और जब वो चीज़ें हो जाएं तो आपको करना क्या है कि जो आपने जल बनाया है नारियल वाला, जो नारियल को फोड़कर उस जल में जो मिक्स किया है, उस जल को अपने घर में पूरे घर में छींटे मारने हैं। हर एक कोने में, हर एक स्थान में छींटे मारने हैं। इसके माध्यम से कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी वहाँ से पलायन कर जाएंगे, हट जाएंगे। जो भी आपके घर में रोग व्याप्त हैं, अकारण ही सभी लोग परेशान होते हैं, दवाई में अधिक का वो होता है, तो उन सब परिस्थितियों के लिए यह प्रयोग हमने बहुत ही लघु प्रयोग बताए हैं, केवल 3 दिनों का लघु प्रयोग बताए हैं। तो इस प्रकार से करिए और माँ महाकाली की कृपा रही तो वह व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। आपके घर में सुख शांति स्थापित हो जाएगी। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो घर में सुख शांति स्थापित हो जाएंगी। जो भी घर में अशांत वातावरण होगा वो भी सब कुछ उपद्रव शांत हो जाएंगे इस क्रिया के पश्चात। बस इस क्रिया को करने की देरी है। तो जो लोग करना चाहता है वह हमारे द्वारा मंत्र लेकर, लेकिन ये मंत्र पेड मंत्र हैं, ठीक है। इसके आप शुल्क देकर आप इस मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। केवल यह 3 दिनों की प्रयोग है, क्रिया है और बहुत ही आसान क्रिया है। अगर जिसके गुरु भी नहीं हैं वो भी यह क्रिया कर सकता है, ठीक है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो दीक्षित है वे ही कर सकता है इस प्रयोग को, ठीक है। तो यह कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से आग्रह करते हैं कि 11,000 सब्सक्राइबर होने में आप लोग सहायक बने। तो आशा करते हैं कि सभी लोग कर लेंगे और जिन लोगों ने किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।